दोस्तों मैं हूं अभी यानम में और आज मैं आपको यानम की एक बेहतरीन जगह, बेहतरीन टूरिस्ट व्यू पॉइंट घुमाने जा रहा हूं जिसका नाम है यानम बीच। यानम बीच में ऐसा बहुत कुछ खास है जो कि आपको गोवा बीच से कहीं ज़्यादा मजा देगा। इस यानम बीच में न सिर्फ आप स्टैचू ऑफ जीसस देखेंगे जो कि लगभग 30 फीट है और इसका ओरिजिनल कॉपी ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो करके एक प्लेस है उस जगह पे है, बल्कि आप भारत माता, गोल्डन भारत माता की एक झलक देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं जैसे हाथी गेट है और बहुत ही बारीकी से कारीगरी की हुई इस यानम बीच में बहुत सारे ऐसे स्टैचू हैं। बोट राइडिंग है जो कि आपको मज़ा देने वाले। अब ये यानम है कहाँ, बहुत कोई कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो यानम बेसिकली आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले की एक जगह है, लेकिन ये पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर कवर किया गया है जो कि यहाँ से 822 किलोमीटर दूर है। तो अब ऐसा क्या है कि आंध्र प्रदेश में होने के बावजूद ये पौंडीचेरी का एक जिला है। ये एक और अदर स्टोरी है जो कि मैं आपको बेस्ट यानम टूरिस्ट प्लेसेस वाले वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम लोग इस यानम बीच का एक व्यू लेते हैं और आई एम श्योर ये जो टूर है आपके एक्साइटमेंट लेवल को कहीं हाई करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस यानम बीच का मजा लेते हैं जिसे मिनी फ्रांस भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जर्नी। यानम बीच का सुनहरा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। ये जो सामने आप देख रहे हैं यानम आर्च गेट, जब इससे आप अंदर जाओगे तो दोनों रोड के दोनों साइड आपको छोटे छोटे स्टैचू दिखेंगे जो कि अपने टाइम में कुछ अच्छे काम किए हुए, कुछ कंट्रीब्यूट किए हुए लोगों का स्टैचू है। उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको पढ़ के आप उसके बारे में समझ सकते हो। दोनों साइड का जो खूबसूरत नज़ारा वो अलग ही आप देख सकते हो। अब धीरे धीरे हम यहाँ पहुँच गए हैं हाथी गेट के पास, जिसको शिवम बाथी बोला जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बाएं और दाएं से बड़ा सा हाथी शिवलिंग पे सूंड डाले हुए है, जो कि स्पेशली आप जब गणेश चतुर्थी में आते हैं तो इसको डेकोरेट किया जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो उस पर से पानी स्प्रिंकल करते हैं उस पर। इसके बगल में आप देख सकते हैं गोदावरी पुष्कर बाथिंग घाट। अब यहाँ क्या होता है कि ये क्योंकि गोदावरी रिवर यहाँ जिस तरह से हम लोग गंगा रिवर को बहुत पवित्र मानते हैं, यहाँ गोदावरी रिवर को बहुत पवित्र माना जाता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें नहाते हैं, इसमें डुबकी लेते हैं। इसके जस्ट बगल में जो आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है बेसिकली जब आप मॉर्निंग में यहाँ पे आते हो अराउंड 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास, तो यहाँ पे क्या होता है फिश ऑक्शन लगता है, मतलब मछली का ऑक्शन लगता है। यहाँ पे लोग अपने अपने बोटिंग करके पूरी रात में फिशिंग करके आते हैं और यहाँ बोट पार्क करते हैं। यहाँ देख सकते हो बोट पार्किंग एरिया। यहाँ पे टाई करने के बाद सुबह में यहाँ पे ऑक्शन होता है। ये देखने में बहुत ही मनोरंजन होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। लोग यहाँ पे फ़िश ऑक्शन करते हैं, जिसको बेचना होता है वह बोली लगाते हैं और जिसको ख़रीदना होता है उस बोली में वो फ़िश को ले जाते हैं। उसके बाद जब आप इस शिवम बाथ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इस साइड लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा बोटिंग पॉइंट। अब इसका कुछ अपना मज़ा है। यहाँ पे हम आपको चार्ट दिखा रहे होंगे, इसमें हर एक रूट का कहाँ से कहाँ तक जाना है और कितने मेंबर को जाना है सब एक चार्ट दिया हुआ है। तो हम लोग इस पर भी बोट राइडिंग किए थे। यहाँ से हमने बोट लिया, 2 जन हम लोग गए थे। यहाँ आप टिकट देख सकते हो, 2 जने का 300 हम लोग का लगा था। बस ये इस साइड से इस छोर से गोदावरी रिवर के दूसरे छोर तक ले जाने का प्राइस था, तो हम लोगों ने उसका भी मज़ा लिया। तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से एक होप आइलैंड है नज़दीक में, वहाँ भी जा सकते हो। वो आप चार्ट पे देख सकते हो। बहुत सारी जगह है जहाँ पे यहाँ पे आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेंबर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उतना चार्ज दे करके आप जा सकते हो। और यही नहीं कि इस बीच पे आप देख सकते हो छोटे छोटे नक्काशी किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कहीं मुर्गा को बड़ा अच्छा से बनाया हुआ है, कहीं पे आप देख सकते हो कि ये जो गणेश जी है वो तबला बजा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा और इतनी खूबसूरत से आर्किटेक्ट किया हुआ है इसका कि आपको अलग ही मज़ा आएगा। फिर इसको पार करते करते जब आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ आपको मिलेगा राजीव गांधी पार्क। बेसिकली ये जो बीच बनाया गया है राजीव गांधी बीच के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे पार्क को सेंटर में बनाया गया है थोड़ा सा, ताकि वहाँ पे बैठ के आप अलग मज़ा ले सकते हो। स्पेशली ये जो बीच बना हुआ है ये गोदावरी रिवर के ईस्ट साइड में बना हुआ है और वेस्ट साइड से जब हवा चलती आती है तो इसका सुहाना मज़ा अलग ही होता है ना। तो यहाँ पे बैठ करके आप न सिर्फ सीनिक व्यू ले सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, बैठ करके यहाँ पे आप ये कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट इसके साथ आप उस हवा का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। यहाँ पे भी कुछ नक्काशी की हुई है, उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हो। बीच बीच में कहीं बैठने के लिए जगह बनाया गया, उसका आप उस पर एंजॉय कर सकते हो बैठ के। स्पेशली यहाँ के शाम का नज़ारा तो कुछ अलग ही होता है। जब आप घूमोगे तो आप सच में कहोगे कि ये बीच हम कैसे मिस कर दिए। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ोगे
तो यहाँ पे कुछ दूरी पे आपको मिलेगा भारत माता का, गोल्डन भारत माता का एक बड़ा सा स्टैचू जो लगभग 20-25 फीट ऊंचा है। ये अलग ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप जाके फ़ोटो भी खिंचा सकते हो, प्लस आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये छोटा सा बीच भारत माता को भी कवर किया हुआ है। यही नहीं, इससे आगे जब आप जाओगे तो यहाँ बीच सेंटर में, मतलब बीच के बीचों बीच फ्रेंडली पुलिस पार्क बनाया गया है। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर कोई नया आदमी आता है तो ये इस फ्रेंडली पुलिस पार्क में इंक्वायरी कर सकता है। प्लस ये एक डेमो टाइप का बनाया गया है। इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग की गई है पेड़ों का। यहाँ आप देख सकते हो कितना सुंदर सजाया हुआ है, झरना डाला हुआ है, प्लस जाके यहाँ छोटा छोटा तोप देख सकते हो आप। ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ा देगी आपको, स्पेशली शाम के टाइम का तो मज़ा अलग ही है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे शाम के व्यू में भी अगर आप आते हो तो कैसा लगता है। और इससे पहले कि हम इस बीच का आपको सबसे बेस्ट पॉइंट दिखाएं और सबसे बेस्ट चीज़ के बारे में बताएं, हम लोग जानते हैं कि इस यानम बीच तक अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आप काकीनाडा से अमलापुरम की तरफ जाते हैं तो वो NH 216 होकर के गुजरती है, और जब इस ब्रिज के सामने आप आते हैं, जब आप देख रहे होंगे इसके साइड में ये वाला जो एरिया है ये पूरा बीच एरिया है। प्लस जब आप उधर से आ रहे होंगे यानी काकीनाडा से अमलापुरम की तरफ जा रहे होंगे तो स्टैचू आपको कुछ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ और हाथ पूरा फैला हुआ दिखेगा, जो कि स्टैचू ऑफ जीसस है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि ये ब्राज़ील के एक बड़े से स्टैचू जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, उसका एक रेप्लिका है, इसका एक कॉपी है। और ऐसा स्टैचू पूरे वर्ल्ड में दूसरा है, और तीसरा एक गोवा में है जो कि बहुत छोटा स्टैचू है। तो इसका आप वहीं से झलक देख सकते हो, और जैसे ही आप देखते हो इसको तो आप समझ जाओ कि हम यानम पहुंच गए। प्लस यानम में आते टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो यानम गेट है। इससे जब आप राइट साइड लेते हो तो जब धीरे धीरे जाते हो आगे तो ये जो एरिया अब आप पहुँच गए हो, ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यानम बीच। तो यहाँ से आप इसका एंट्री ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप हैदराबाद से ले रहे हो तो हैदराबाद से भी बस उपलब्ध है, ट्रेन उपलब्ध है, लेकिन इसका नियरेस्ट अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। तो यानम अगर आप आना चाहते हो तो इसका सबसे नियरेस्ट कोई रेलवे स्टेशन बनाया गया तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर काकीनाडा में बनाया गया है। तो आप वहाँ आकर के उतर के फिर वहाँ से बस लेकर के आ सकते हो। तो ये तो हो गई कि कैसे हम लोग यानम पहुँचेंगे। जब हम लोग इसी बीच में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा सा स्टैचू ऑफ जीसस दूर से ही हाथ फैलाए हुए दिखेगा। और जिस टाइम में हम लोग गए थे उस टाइम में पूरा ये वाइट था, हालांकि इसको पेंट बीच बीच में किया जाता है। और ये एक बहुत सुंदर से देखिए स्टोन का बनाया हुआ है, और उसके अंदर गुफा भी है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उस गुफा के ऊपर इसको बहुत ही लगभग अराउंड 30 फीट के आसपास बनाया गया है। जो ब्राज़ील में है वो अराउंड 30 मीटर के आसपास है, लेकिन ये लगभग 30 फीट के आसपास है। और इस पे ऊपर जाने का भी रास्ता है, साइड से ऐसे करके आप ऊपर जा सकते हो। और यहाँ जो फर्स्ट चीज़ आपको दिखेगा वो दिखेगा गुफा। अब इस गुफा में जब आप जाते हो, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जीवनी की एक छोटी सी झलक बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर के उसके एस्टैब्लिश ऑफ सैक्रामेंट, मतलब वो जो कम्युनियन परम प्रसाद स्थापना हुई थी वो, प्लस जाके इनके मरने का पूरा ये देख सकते हैं। प्लस ये जो रिसरेक्शन हुआ था, इनका जो पुनरुत्थान हुआ था जब वो जीवित हुए थे मृत्यु में से मरने के बाद, तो उसकी भी एक झलक, मतलब उस छोटे से गुफा में इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप शाम में जाते हो तो उसका मज़ा ही अलग है। प्लस इस गुफा के नीचे भी देखिए छोटा सा बैठने का एरिया बनाया गया है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और यहाँ से जब आप स्टैचू के ऊपर जाते हो तो यहाँ से जो गोदावरी रिवर का व्यू है वो अलग ही है। प्लस वो जो यानम का ब्रिज है ये यहाँ से वहाँ तक लंबा आपको दिख जाएगा, और इतना खूबसूरत दिखेगा वो। प्लस यहाँ से सनसेट का नज़ारा फिर अलग ही मज़ा देता है। जब आप इसके ऊपर आओगे इतने ऊपर चढ़ के, और सनसेट का व्यू जब आप लोगे, अभी हम लोग मई में हैं और अराउंड 6 बजे के आसपास यहाँ पे है, और ये जो सनसेट का नज़ारा देता है आप संतुष्ट हो जाओगे कि हमने सही जगह चुना घूमने के लिए। तो ये एक यानम की छोटा सा ओवरव्यू था। इसके साथ ही क्या है, इस स्टैचू तक आते आते आपका बीच एंड हो जाता है। लेकिन अभी और मज़ेदार चीज़ है इसमें करने के लिए, यहाँ आपको टैंडम बाइसिकल राइड का मौका मिलेगा। अब ये टैंडम बाइसिकल राइड क्या है वो आप देख सकते हो। साइकिल में 2 सीट है और आगे में हैंडल है, जो मेन राइडर है पीछे बैठ करके हैंडल और पेडल करके आप चला सकते हो। यहाँ हमने इसके बारे में इसका रेट पूछा तो इन्होंने बताया कि 20 मिनट का 50 रुपये ही चार्ज करते हैं। तो अगर आप इसका भी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, इसका भी मज़ा लेना चाहते हैं, लुफ्त उठाना चाहते हैं, और आई एम श्योर जब इतना दूर आए तो आप इसका मज़ा लेना ही चाहेंगे। और इस स्टैचू ऑफ जीसस के जस्ट पीछे में एक मीटर स्केल लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ गोदावरी रिवर में हर साल बाढ़ आती है, तो एक मीटर स्केल लगा हुआ है। तो वो लेवल आपको बताएगा कि बाढ़ का पानी कितना ये है, तो उस हिसाब से अलर्ट जारी होता है।
अब ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा कि ऐसा भी बीच है जहाँ पे हर चीज़ को कवर किया गया। स्टैचू ऑफ जीसस यानी ब्राज़ील का एक झलक आपको मिल रहा है, भारत माता का स्टैचू वो आपको देखने के लिए मिले, फ्रेंडली पुलिस पार्क जिसमें आप जा सकते हो, बात कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपको घूमने का मौका मिल रहा है, बोटिंग पॉइंट मिल रहा है, प्लस जाके हाथी गेट जो कि प्रॉपर एक बहुत बेहतरीन तरह से नक्काशी किया हुआ है। सारी चीज़ आपको देखने के बाद आई एम श्योर आपको लगा होगा कि हमने सही जगह चुना हुआ है। और अगर आपको कभी मौका मिले, क्योंकि ये सब जगह है जो लैंग्वेज बैरियर के कारण हम तक बातें नहीं पहुंचते, ये पड़ता है साउथ में कहने का मतलब साउथ इंडिया में लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है, उधर तेलुगु चलती है। अच्छा, एक और चीज़ इस यानम की खूबसूरती इसमें भी है क्योंकि एक टाइम में फ्रेंच कॉलोनी था, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी मिल जाएंगे आपको और तेलुगु स्पीकिंग पीपल भी मिल जाएंगे, तो इसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, कल्चर का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। तो ये बहुत खूबसूरत एक आपके घूमने वाले लिस्ट का एक बेहतरीन पार्ट हो सकता है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ घूमना नहीं भूलिए। और जब आप शाम में पूरे बीच पे घूम लेते हो तो यहाँ पे जब आप वापस लौटेंगे तो जहाँ शिवम बात है यानी जहाँ हाथी गेट है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पे आप अलग अलग ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, वो आप ऑर्डर कर सकते हो और बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपने जिसके भी साथ आप गए हो घूमने के लिए, उसका मज़ा ले सकते हो। कुछ अलग ही मज़ा देगा आपको। उधर से गोदावरी रिवर का हवा आ रहा है, इधर हम एंजॉय कर रहे हैं और मेमोरी कलेक्ट करके अपने साथ वापस ले जा सकते हो।